अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे दिल की गहराइयों से आप सबको सलाम। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं और हमारा ईमान हमें सिखाता है कि हर दुआ, हर पुकार, हर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है। आज हम अपने 30 दिन के दुआ चैलेंज के 10वें दिन पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन हम 5 लोगों के नाम लेकर उनके लिए खास दुआ करते हैं और ये दुआएं सिर्फ उन 5 लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल के हर उस भाई बहन के लिए हैं जो हमारे साथ इस नेक सफर का हिस्सा है। मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूं कि अपने और अपने शहर का नाम कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम आपकी दुआ में शामिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे व्यूज हजारों में आते हैं, लेकिन मेरे दिल को एक बात बहुत चुभती है। जब हम दिल से, रूह से दुआ करते हैं तो बहुत कम लोग कमेंट्स में आमीन लिखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हजारों लोग हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो हजारों आमीन भी कमेंट्स में आने चाहिए। हर आमीन एक पुकार है जो किसी की जिंदगी पलट सकती है। पाता नहीं किसके दिल से निकला आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हमारा ईमान हमें एक डोर में बांधता है, हमारी दुआएं हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। आइए इस चैलेंज को और मजबूत करें। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो सुपर थैंक्स के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम अल्लाह का पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आज की वीडियो बहुत खास है। मैं चाहता हूं कि आप इसे आखिरी तक सुने, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी गहरी बातें शेयर करूंगा जो न सिर्फ आपके सवालों का जवाब देंगी, बल्कि आपके दिल की बेचैनी को दूर करने और आपकी जिंदगी में सुकून लाने में मदद करेंगी। ये वीडियो आपके लिए एक रास्ता बनेगी जो आपको अल्लाह की रहमतों की तरफ ले जाएगी। आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपने दिल की बातें, अपनी परेशानियां और अपने सवाल भेजते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर सवाल को ध्यान में रखूं और ऐसी वीडियो बनाऊं जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालों का जवाब दे, आपकी परेशानियों का हल बताए और आपके दिल को सुकून पहुंचाए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मुश्किल आप झेल रहे हैं उससे निकलने का रास्ता आपको आसान हो। देखिए, इंसान की जिंदगी में जब मुसीबतें आती हैं, जब डिप्रेशन, मायूसी या एंजाइटी का साया मंडराता है, तो उसका दिमाग और रूह इस कदर टूट जाते हैं कि उसे कुछ सूझता ही नहीं। आप चाहे उससे कितना भी कहें कि सब ठीक हो जाएगा, ये दुआ मुश्किल लग रही है, वो भी कबूल हो जाएगी, लेकिन वो इंसान इतने गहरे अंधेरे में डूब चुका होता है कि उसे किसी की बात का असर ही नहीं होता। उसकी रूह और दिमाग इतना झुंझला चुके होते हैं कि उसे लगता है, मैं कुछ भी कर लूं, कोई फायदा नहीं, मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी बाकी नहीं। और ये सब क्यों होता है मेरे भाइयों और बहनों? क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हम दीन इस्लाम से, कुरान और हदीस की हिदायतों से कट जाते हैं। जब अचानक कोई मुसीबत या आजमाइश हम पर आती है, तभी हमें होश आता है, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि हम कुरान को पढ़ें, उस पर गौर करें, उसकी आयतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हमें पहले से इन हालात का इल्म हो, अगर हमें यह मालूम हो कि आजमाइश क्यों आई और अब हमें क्या करना है, तो हम आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इन बातों से बेखबर हैं। आज हम कुरान और हदीस से उतना नहीं जुड़ते जितना हमें चाहिए, इसलिए हमें बहुत सी चीजों का इल्म ही नहीं होता। कुरान में हमारी हर कंडीशन, हर सवाल, हर मुश्किल का जवाब मौजूद है, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं, इसलिए हम बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं और रास्ता नहीं ढूंढ पाते। आज के वीडियो में
मैं आपके साथ कुछ गहरी बातें, कुछ वाकयात और दुआ से जुड़ी चीजें शेयर करूंगा। हम समझते हैं कि दुआ क्या है, हमारी दुआएं होती क्या है और हम उनसे कितना फायदा उठा पाते हैं। हमारी दुआएं अक्सर जल्दबाजी, बेचैनी और वसवसों में डूबी होती हैं। हम चाहते हैं कि अभी दुआ मांगे और अभी कबूल हो जाए। लेकिन कुरान और हदीस हमें क्या सिखाते हैं? अल्लाह अपने नबियों और नेक बंदों के वाकयात बयान करके हमें क्या समझा रहे हैं? हम अक्सर उल्टा रास्ता चुन लेते हैं। यकीनन हमारी सोच में, हमारे पुकारने के तरीके में, हमारी रूटीन में कोई ना कोई कमी है। हम उस पॉइंट को नहीं पकड़ पाते जो हमें निजात दिला सकता है, और फिर शिकवे शुरू हो जाते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही। मैंने देखा है बहुत से लोग जब अल्लाह उन्हें किसी आजमाइश में डालता है तो खुद को कोसने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं तो गुनाहों में डूबा था, मैं नेक कहां से हो गया, फिर ये मुसीबत मुझ पर क्यों। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये दर्द, ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से बेमकसद नहीं। अल्लाह जानता है कि किस बंदे को किस दर्द में डालकर उसकी रूह को साफ करना है, उसका दिल पलटना है, उसे अपनी तरफ बुलाना है। मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करता हूं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6150 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के सारे दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच हैं। वो जैसे चाहता है उन्हें घुमाता है। फिर रसूल अल्लाह ने दुआ फरमाई, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत पर फेर दे। अब सूरे अनफाल की आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह इंसान और उसके दिल के बीच हाइल है। आप सोचते हैं ना कि मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाह कहां है, जवाब क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अल्लाह कुरान में ही जवाब दे रहा है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे दिल के बीच हूं। सारा खेल इस दिल का है। ये दिल अल्लाह के कब्जे में है। आप दुनिया की हर खुशी हासिल कर सकते हैं, महंगी से महंगी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून ना खरीदा जा सकता है, ना छीना जा सकता है। अगर अल्लाह दिल को बेचैन कर दे तो इंसान हिल जाता है। और जो लोग अल्लाह को भूल बैठे, उनके दिलों में अल्लाह बेचैनी डालता है ताकि वो उसे तलाश करे। और जब वो तलाश करते हैं तो अल्लाह की रहमत तक पहुंच जाते हैं। मैं एक वाकया शेयर करता हूं। मेरे एक बुजुर्ग थे जो बीमारियों में मुब्तला थे। मक्का में उम्रा करने गए और अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई, मोतियाबिंद हो गया। मैंने परेशान होकर कहा, जल्दी ऑपरेशन करवाइए। उनका जवाब इतना सुकून भरा था, अल्लाह है ना, वो ठीक कर देगा, जो हाल में रखे बहुत खूब है। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है। हम पर जरा सी मुसीबत आती है, दुआ में देरी होती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, गीले शिकवे करने लगते हैं, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। लेकिन ये लोग हमसे अलग कैसे हैं? अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है, लेकिन इन्होंने मेहनत की, अल्लाह की रजा हासिल की। उनके दिलों में अल्लाह का नूर उतरता है जो दिन रात जिक्र में मशगूल रहने से मिलता है। मैं भी इंसान हूं, मुझ पर भी डिप्रेशन और एंजाइटी का हमला हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी आजमाइश के वक्त अपने सच्चे वलियों से मिलवाया। उनकी सोहबत, उनके जिक्र ने मेरा दिल ठंडा कर दिया। जब अल्लाह का नूर दिल में दाखिल होता है तो गमों का पहाड़ भी हवा के झोंके जैसा लगता है। मैं एक और वाकया शेयर करता हूं। एक नौजवान को एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। दोनों की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था, लेकिन शादी में रुकावटें थीं। फिर वो लड़की इस दुनिया से चली गई। नौजवान की हालत बदतर हो गई, घर वाले परेशान। फिर किसी ने कहा,
फला जगह एक अल्लाह वाले हैं, वहां ले जाओ। जब वो वहां गया तो उस अल्लाह वाले ने उसे गले लगाया। उस गले लगाने में जो नूर मुंतकिल हुआ, नौजवान का दिल पलट गया। ये है अल्लाह के सच्चे दोस्त, जिनके पास अल्लाह की रहमत की बारिश होती है। उनके पास बैठने से ही गैर मामूली सुकून मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बड़ी मिसाल है। पहाड़ जैसी आजमाइशें, लेकिन उनका सुकून, उनका तवक्कुल। क्या हम उनकी सीरत को समझ पाते हैं? अगर हम उस तवक्कुल को अपनाएं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। मैं उन लोगों को जानता हूं जो पहले मुश्किलों में थे, लेकिन जब उन्होंने अमल शुरू किया तो उनका दिल सुकून से भर गया। अल्लाह उनकी दुआओं से इतना राजी होता है कि उनके दिल को सुकून दे देता है, ताकि वो वक्त आसानी से कट जाए जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किया है। दुआ का कॉन्सेप्ट समझिए। हम सोचते हैं हाथ उठाया और काम हो गया, लेकिन दुआ में सब्र चाहिए। अल्लाह हमें इशारे देता है, लेकिन हम गौर नहीं करते। मौलाना तारिक जमीक ने बताया कि वो 10 साल तक एक दुआ मांगते रहे। हर बार यही कहते, मेरे मांगने में कमी हो सकती है, लेकिन तेरे देने में कमी नहीं। 10 साल बाद वो दुआ कबूल हुई। अल्लाह को मालूम है कि आपकी जिंदगी कब और कैसे बदलनी है। हमारी दुआएं जल्दबाजी में होती हैं। हम नमाज में बैठकर एक तरफ कहते हैं अल्लाह पर यकीन है, दूसरी तरफ शक करते हैं ये कैसे होगा। यही हमारा टेस्ट है। मैं आपसे कहता हूं, अपना फोकस अल्लाह पर रखें। उस चीज से ध्यान हटाएं जो आप मांग रहे हैं। अल्लाह उनकी मदद करता है जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। वो देखता है कि कौन टूटकर उससे जुड़ने आया। अगर आप अल्लाह को पुकारते हैं तो यकीन करें, ये उसकी मर्जी थी कि आप दुआ मांगे। अल्लाह कहता है, मैं दुआ कबूल करता हूं। लेकिन जब जवाब फौरन नहीं मिलता तो हम कहते हैं वो सुनता नहीं, वो अता नहीं करता। यह आजमाइश का वक्त है। जिंदगी में अलग अलग टेस्ट आएंगे। आपको सब्र, तवक्कुल और पेशेंस दिखाना है। ये मुश्किलें हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए आती हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी ख्वाहिशों से थोड़ा ध्यान हटाएं। वो चीज जो आप मांग रहे हैं उसके बारे में न सोचें कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं। बस अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह उनकी मदद करता है जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। मैंने ये सफर गुजारा है। मैं जानता हूं अल्लाह के खुर्ब के सिवा कोई दवा, कोई थेरेपी सुकून नहीं दे सकती। कोई दौलत की हवस पूरी नहीं होती, लेकिन अगर अल्लाह का खुर्ब मिल जाए तो चंद पैसे में भी इंसान मुतमईन रहता है। मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने अल्लाह की राह चुनी और आज वो कहते हैं, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन हमारे दिल में गैर मामूली सुकून है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये चेंज अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अल्लाह को अपने दिल का मालिक बनाएं, उसकी रजा को सबसे ऊपर रखें। अगर कोई मुश्किल ना होती तो शायद हम उसे कभी पहचानते ही नहीं। ये उसका एहसान है कि उसने हमारे हालात को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हमें होश दिलाया। अब मैं आपके साथ हमारे 5 भाई बहनों के लिए खास दुआ करता हूं, जिन्होंने अपने दिल का दर्द हमारे साथ शेयर किया। ये दुआएं ऐसी हैं कि सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाएं और हर दिल अल्लाह की बारगाह में पुकार उठे। मैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर के लिए भी दुआ करता हूं। 1, नसीमा के लिए दुआ। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, नसीमा का दिल मोहब्बत की तड़प में बेकरार है। तू उसकी सच्ची मोहब्बत को उसकी जिंदगी का हिस्सा बना दे। तू उसे वो सुकून, वो खुशी अता फरमा जो उसके दिल को ठंडक दे। ऐ रब, तू दिलों को फेरने वाला है। नसीमा के लिए वो रास्ता बना दे जो उसे उसकी मोहब्बत तक ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। 2, हमारे भाई के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, तू अपने इस बंदे की पुकार सुन जो 4 साल से अपने रिश्ते के लिए इंतजार कर रहा है। उसकी मुश्किल आसान कर।
उसकी राह में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर। तू उस लड़की के दिल में इस भाई के लिए मोहब्बत और इज्जत डाल दे। ऐ रब, तू उसे वो शहर, वो माहौल अता फरमा जहां उसकी शादी खुशी खुशी हो जाए। तू इस भाई के दिल को सब्र और सुकून से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। 3 साना परवीन और सैफी अफजल के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, तू साना परवीन और सैफी अफजल के दिलों को जोड़ने वाला है। उनकी शादी जो तय थी वो अक्टूबर में उसी तारीख पर पूरी कर। सैफी अफजल के दिल में साना के लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत डाल दे। ऐ रब, तू साना को सैफी के लिए रहमत बना दे और सैफी को साना के लिए सुकून का सबब बना दे। कानपुर के इन दो दिलों को अपनी रहमत से जोड़ दे और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। 4 गुलिस्ता के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, गुलिस्ता का दिल तेरे सामने झुका हुआ है। तू उसकी शादी का रास्ता आसान कर। तू उसे वो साथी अता फरमा जो उसके लिए सुकून और खुशी का सबब बने। ऐ रब, तू उसकी हर पुकार सुन और उसके दिल की तमन्ना को अपनी रहमत से पूरा कर। गुलिस्ता के लिए वो खुशहाल जिंदगी लिख दे जो तेरे बंदों की दुआओं में शामिल है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। 5 मोहम्मद सुहैल और अस्मा के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सुहैल मोहम्मदपुर मालनी से है और उसका दिल अस्मा की मोहब्बत में डूबा हुआ है। तू उनकी सच्ची मोहब्बत को शादी के रिश्ते में बांध दे। ऐ रब, उनकी राह में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर। मोहम्मद सुहैल और अस्मा के लिए वो खुशहाल जिंदगी लिख जो तेरे नेक बंदों के लिए मुकर्रर है। उनके दिलों को सुकून और मोहब्बत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ। ऐ अल्लाह, तू हमारे हर उस भाई बहन की पुकार सुन जो इस चैनल का हिस्सा है। तू उनके दिलों की हर तमन्ना को अपनी रहमत से पूरा कर। जो बीमार हैं उन्हें सेहत दे, जो परेशान हैं उन्हें सुकून दे, जो रास्ता ढूंढ रहे हैं उन्हें हिदायत दे। ऐ रब, तू हर उस दिल को अपनी रहमत से नवाज जो तेरी बारगाह में आंसुओं के साथ पुकार रहा है। हमारे सब्सक्राइबर्स की हर दुआ पर फरिश्तों को आमीन कहने का हुक्म दे। तू हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक दे और हमें तेरे खुर्ग का शरफ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। कमेंट्स में अपनी राय और आमीन ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।